Good morning YouTube. I'm talking to you after a long time. काफ़ी टाइम बाद मैं कैमरे के सामने नहीं, मतलब व्लॉग मोड में आया, मोटो व्लॉग मोड में। दिस इज़ एडवेंचर इन इट्स न्यू स्किन। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा पहले वाले वीडियो पे और इंस्टाग्राम पे, अगर आप कनेक्टेड हो तो। कल इसी जगह में सब के सब आ गए थे नीचे बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दैट शुक एवरीवन। सबको हिला दिया। मैं तो डिनर कर रहा था उस टाइम पे आया, आधा डिनर छोड़ के नीचे सारे भाग आए। अब ये जो सेकेंडरी गोप्रो है ये क्यों मैंने ऐसे माउंट किया है एंड ऑल दैट, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मेरा जो टूरिंग करने का जो भी प्लान है एंड ऑल दैट, जो मैंने ट्रिप्स प्लान कर रखे थे, फिर से वो थोड़ा सा होल्ड में चला गया। क्यों गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल रीजंस बट इट कैन बी शेयर्ड। चढ़ते हैं एडवेंचर पे और निकलते हैं ऑफिस के लिए। न्यू माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं। न्यू इन द सेंस ये पहले मेरे पास था, अब पता नहीं मैंने क्यों यूज़ करना इसको बंद कर दिया था, कुछ तो कारण होगा। देखते हैं आज कैसे क्या ऑडियो रिकॉर्ड होता है। इसका मेन काम आज यही रहेगा, डैशबोर्ड पे फोकस रखेगा ये जब तक हैंडल स्ट्रेट है। 8:45। चलो बोलो सच दरबार की जय। कल यहाँ पे फुल भीड़ जम गई थी, काफ़ी तगड़ा वाला आया था एक्चुअली कल का जो अर्थक्वेक आया हुआ था हिंदू कुश रीजियन इन अफ़गानिस्तान। वहाँ पे आया था 6.6 एज पर न्यूज़पेपर टुडे। किसी न्यूज़ में तो कल 7.7 भी बता रहा था। मतलब आजकल कौन से न्यूज़ पे भरोसा करे ना करे पता नहीं भाई। हर कोई इन्फ्लेटेड न्यूज़ बेचने में तुला हुआ है। मिलता हूँ आपके कुछ देर बाद। थोड़ा सा खाली रास्ता भी मिल गया, जबकि ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 किलोमीटर का डिटूर है मेरे ऑफिस वाले रूट के लिए। बट ठीक है, चैनल के लिए बहुत कुछ ही करना पड़ता है। अरे आंटी रुक जाओ। तो मुद्दे पे आते हैं। आज का जो ये व्लॉग है ये मेनली 2 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊँगा अबाउट KTM एडवेंचर 250 पर्टिकुलरली, जो कि मैंने अपने बाइक के साथ ओवर द टाइम नोटिस किया है। तो इसका जो ये डैशबोर्ड है जो कि अभी आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, तो इस डिस्प्ले के बारे में 2 चीज़ मैंने ओवर द टाइम नोट किया है। एक जो है, जो ये अभी फ्यूल रेंज आप देख रहे हो ना, कैसे देखोगे, कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं किया है। अभी जो ये फ्यूल रेंज आप देख रहे हो बाइक पे जो भी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 300 के आसपास आई गेस दिखा रहा होगा। हाँ 300 दिखा रहा है, ठीक ही देखा मैंने। तो ये जो है फ्यूल रेंज, मतलब जब आप बाइक फुल करोगे फॉर एग्जांपल, तो ये एकदम से, अगेन ये मेरे बाइक पे नोटिस किया मैंने, नॉट नेसेसरली कि सबके बाइक में हो, मे बी ये फ्लॉ हो या कुछ भी हो सकता है। तो जब आप फुल टैंक करोगे एकदम से ये मतलब आपको फुल रेंज कभी कभार नहीं दिखाता है। मतलब टैंक फुल तो दिखा देता है बट इसका जो रेंज अभी आप देख रहे हो 300 किलोमीटर या जो भी दिखा रहा होगा अभी, तो एकदम से 300 नहीं दिखाता है। कभी कभार ये जो भी फ्यूल टॉपअप करने से पहले था, जैसे मेरा लास्ट बार हुआ था, टॉपअप करने से पहले 90 किलोमीटर दिखा रहा था फ्यूल रेंज। टॉपअप करने के बाद टैंक तो फुल दिखाया बट रेंज 90 किलोमीटर तक ही रुका रहा। तो पहले मैं घबरा जाता था कि क्या ये भी कोई बाइक का इशू है क्या, इसको दिखाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। बट ओवर द टाइम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया, ये है कि इसका जैसे जैसे आप चलाओगे उसके हिसाब से और आपके राइडिंग पैटर्न के हिसाब से ये जो है इसका जो टैंक रेंज है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहेगा। जैसे अभी देखो ये 420 हो गया ना किलोमीटर 420 नहीं, 420 उस एंगल से मत देखो, मतलब अभी बढ़ गया है ना, अभी 410 हो गया है। तो जैसे जैसे इसको मैं अगर आराम से चलाऊँगा ना तो ये इसका टैंक रेंज बढ़ेगा। तो ये बेसिकली जो मैंने अपनी गाड़ी में देखा है, जैसे मेरे पास टाटा टियागो है
तो उसमें एक रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, जो कि आई गेस डोमिनार में भी दिखाता होगा। मैंने जो डोमिनार चलाया था उसमें भी वो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी करके कुछ दिखा रहा था। मतलब वो तो अलग लेवल पे ही दिखा रहा था, मतलब कभी 6 दिखा रहा है तो कभी 60 दिखा रहा है, कभी 25 दिखा रहा है। तो मेन बात यह है कि रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। अब जैसे ये 410 दिखा रहा है, मैं कुछ देर इसको आराम से चलाऊँगा तो देखना इसका टैंक रेंज जो है इंक्रीज़ दिखाएगा। उसके बाद जो मैं इसको थोड़ा सा भगाऊंगा, तभी मैं इस वाले रूट पे आया क्योंकि यहाँ पे मैं भगा सकता हूँ। एज़ पर माई नॉलेज यहाँ पे कोई स्पीड कैमरा भी नहीं है, होगा अभी तो बाइक इज़ नॉट कवर्ड, आज तक तो कोई चालान नहीं आया। एक तो चीज़ ये मैं कहूँगा, जो इसका टैंक रेंज है, ये टैंक रेंज रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी के साथ मिक्स करके आपको दिखाता है। अब मे बी आपको ऑलरेडी पता होगा, वेरी गुड। मेरे को पता नहीं था, तभी मैं एक वीडियो बना के मेरे जो आप लोग हो, व्यूअर्स हो, उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कितना दिखा रहा है ये? अभी भी 410 ही है। मैं कुछ देर इसको आराम से चलाता हूँ। जैसे अभी बड़ा था, कुछ देर पहले 300 समथिंग दिखा रहा था और अभी 400 समथिंग, 410 हो गया, 420 हो गया अभी मेरे ख्याल से। हाँ, व्यू सुबह अभी मार्च का ऑलमोस्ट दी एंड होने वाला है, बट अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा है। बिन मौसम जो बारिश हुई है उससे और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो जब तक मैं इकोनॉमी मोड में चला हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो टूर ऑन होल्ड मैं बताया था ब्लॉग के शुरू में, वो क्यों हुआ है। मेरे पापा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है होली के दिन से, रादर होली के एक दिन पहले से अभी तक वो है, वो CICU में है। CICU इज़ लाइक कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट। अब मैं देखता हूँ कितना दिखा रहा है। अभी भी 490 है शायद दिखा रहा है। हाँ, 490 का टैंक रेंज दिखा रहा है। देखा, मैंने बोला था ना। कम हुआ क्या कुछ नहीं, अभी भी 490 पे ही है। तो अब भगाओ, या तो आप फिर सिटी ट्रैफिक में फंसो। अभी जैसे मैं सिटी ट्रैफिक में जाऊंगा, बार बार क्लचिंग डिक्लचिंग होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, अभी देखो 400 किलोमीटर हो गया रेंज। इसमें भी मैं अगर एग्रेसिव थ्रॉटलिंग करूँ तो और भी ज़्यादा कम होता जाएगा। तो जब आप लोग पूछते हो ना कि माइलेज फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज फ्यूल इकोनॉमी, और मैं बोलता रहता हूँ कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस क्वेश्चन पे, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइलेज ऑफ एनी व्हीकल, डजेंट मैटर कौन सी व्हीकल है, कौन सी ब्रांड है, कितने सीसी की है, कितना प्राइस है, एब्सोल्युटली जस्ट डजेंट मैटर। सबका प्रोसीडियर एक ही रहेगा। अगर आप एग्रेसिव ऑन द थ्रॉटल हो तो आपका माइलेज कम होगा। अगर आप इजी ऑन द थ्रॉटल हो तो आपका माइलेज इंक्रीज़ होएगा। और अगर आप हाईवे पे हो, वहाँ पे भी माइलेज आपका इंक्रीज़ होगा। रीज़न, बिकॉज आपको बार बार क्लचिंग डिक्लचिंग नहीं करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ ज़्यादा फार्मूला सेट कर लो अपने दिमाग में। और मैं इतना गिन चुन के नहीं चलाता हूँ कि माइलेज देख के इतना माइलेज आ रहा है तो मैं इतना चलाऊँगा। इतना अगर आप कॉन्शियस रहोगे ना, तो एंड ऑफ द डे आप अपने राइड को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक बैलेंस मेंटेन करके चलो। डिस्प्ले में और एक चीज़ जो मैंने नोट किया था, C90 वाला को पता ही होगा, चाहे वो RC हो, ड्यूक हो, एडवेंचर हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, उसका जो है डैशबोर्ड में डे नाइट एंड नाइट मोड दोनों ही होता है। एक सेंसर टाइप दिख जाता है, वहाँ पे आप हाथ रखोगे तो वो स्विच कर जाता है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड अदर यूट्यूब वीडियोज़। एडवेंचर 250 में जो है वो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है, आपको पता ही है। इसका जो है, इसमें भी कुछ ऐसा फंक्शन है। इसका जो मैंने कभी कभी ऑब्ज़र्व किया है, होपफुली कैमरे में जब से मैं इसको ऑन कर रखा हूँ तो होपफुली ये रिकॉर्ड हुआ होगा। जो भी इसका डैशबोर्ड है, इसका भी जो लाइट का जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है अपने आप। ये मैंने नोटिस किया है, पता नहीं इस डार्क एनवायरनमेंट में होगा या नहीं। अब जैसे ये डैशबोर्ड ऑन है तो इसका ब्राइटनेस जो है कभी कभार, ये देखो ब्राइट हुआ ना, तो ये चीज़ 250 में भी है, कुछ अलग वे में है। ये बीच में भी मैंने एक बार ट्राई किया था रिकॉर्ड करने के लिए, बट कुछ हुआ ही नहीं। तो यही दो पॉइंट मेरे को दिखाना था और बताना था, बोथ अबाउट द डिस्प्ले एंड द फ्यू अदर थिंग्स इन माई लाइफ।
कर नहीं पाया। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना यूज़फुल लगे तो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना।